अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड जो कि अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर स्विचेस और सॉकेट्स और होल्डर लगे होते हैं, तो इसके पीछे जो वायरिंग होती है वो किस तरह से की जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास बोर्ड है और इसके पीछे आपने देखा होगा कि इस तरह से वायर्स लगी होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि ये वायर्स की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से की गई है, कौन सी वायर कहाँ जा रही है और किस तरह से कनेक्ट होगी। तो आज की वीडियो में हम कुछ इस बारे में सीखेंगे। तो आपने ये वीडियो काइंडली पूरी देखनी है ताकि आपको ठीक से जो कनेक्शंस हैं वो एक्सटेंशन बोर्ड के समझ आ सकें और आप अपने घर पे बैठे बिल्कुल आसानी से बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन की खिदमत लिए खुद जो है वो एक्सटेंशन बोर्ड को बना सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक इस तरह का स्विच बोर्ड, इसको स्विच बोर्ड कहते हैं। और ये है 7 होल वाला, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके अंदर 7 होल्स बने हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विचेस और सॉकेट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऊपर मैंने 2 अदद होल्डर रख दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस स्विच से ये वाला होल्डर कंट्रोल हो, यानी कि इस होल्डर में जो बल्ब लगा होगा वो ऑन हो। इस स्विच से ये बल्ब कंट्रोल हो और इस स्विच के साथ ये 2 सॉकेट्स मैं लगाना चाहता हूँ। तो इसकी जो वायरिंग होगी जो इसके पीछे वो किस तरह से होगी, चलिए सीख लेते हैं। तो इसको लगाने का तरीका दोस्तों ये है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये इस तरह के 2 सुराख बने होते हैं साइडों, और इसमें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये साइडों पे 2 इसकी पिन्स लगी हैं। इसके ऊपर ये जो बोल्ट लगे हैं इसको हमने सबसे पहले यहाँ से खोल लेना है, उतार लेना है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको इसके अंदर इस तरह से जो है वो इंसर्ट कर देना है और इसकी दूसरी साइड से इन पॉइंट्स के ऊपर हमने दोबारा से जो बोल्ट इसके उतारे थे उनको टाइट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर 2 अदद होल्डर जो हैं वो लगा लिए हैं। तो चलिए अब इन पॉइंट्स के अंदर स्विचेस और सॉकेट्स को भी इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वायरिंग किस तरह से करनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर स्विचेस और सॉकेट्स का और होल्डर्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बना लिया है। और अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो ये 3 जो हैं ये स्विचेस हैं, ये 2 सॉकेट्स हैं और इसके ऊपर ये 2 होल्डर्स हैं। तो अभी तक हमने इसमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं की, अभी हम वायरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इस स्विच से मैं चाहता हूं कि ये जो होल्डर है ये कंट्रोल हो, इस स्विच से ये होल्डर कंट्रोल हो और इस स्विच से ये 2 सॉकेट्स कंट्रोल हो। तो इसकी वायरिंग हमने कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहला असूल जो है वो ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें आप, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो होल्डर है, सॉकेट है या फिर स्विचेस हैं, इन सब के 2 ही टर्मिनल होते हैं, हमेशा 2 ही इनके पॉइंट्स होते हैं। होल्डर के अंदर हमने हमेशा याद रखें फेज और न्यूट्रल दोनों प्रोवाइड करने होते हैं, सॉकेट के अंदर भी फेज और न्यूट्रल दोनों प्रोवाइड करने होते हैं, और स्विच जो होता है उसके अंदर हमने कभी न्यूट्रल नहीं लगानी होती, बल्कि उसको एज ए डोर हमने दरवाजे के तौर पे इस्तेमाल करना होता है। यानी कि फेज वायर को स्विच के अंदर इंसर्ट करते हैं और स्विच से आउट करके हमने होल्डर में या फिर सॉकेट में लगाना होता है। तो चलिए अब सबसे पहले अपनी आसानी के लिए इन सब के जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये जो ऊपर नट लगे हुए हैं, इनको ढीला कर लेते हैं, खोल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो है वो 2 किस्म की, 2 कलर्स की वायर्स होती हैं। एक रेड वायर यूज की जाती है वायरिंग में और एक ब्लैक वायर यूज की जाती है। रेड वायर हम यूज करते हैं फेस के लिए, यानी कि लाइव वायर के लिए, जिसको आप जो है वो देसी जुबान में गर्म तार भी कहते हैं। और ये जो न्यूट्रल होती है ठंडी तार, यानी कि इसके अंदर से करंट जो है वो वापस जाती है। तो इन 2 तारों को हमने यूज करना है। तो सबसे पहले हम फेस की वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं इसकी बैक साइड पे और उसके बाद न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप दोस्तों ये है कि हमने ये जो स्विचेस लगे हुए हैं, 3 स्विचेस, इनके जो इनपुट्स पॉइंट हैं, यानी कि जहां से हमारी जो सप्लाई है, जो मेन सप्लाई आके इस बोर्ड में लगेगी, उन तीनों पॉइंट्स को, इनपुट्स पॉइंट्स को आपस में कॉमन कर देना है, शॉर्ट कर देना है। आमतौर पर स्विचेस में नीचे वाली साइड पे इनपुट दी जाती है और ऊपर वाली साइड से टर्मिनल आउट किया जाता है। तो ये जो तीनों स्विचेस के नीचे वाले तीनों पॉइंट्स हैं, इनको हमने आपस में शॉर्ट कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं इन 2 स्विचेस को आपस में इस छोटी वायर के जरिए जो है वो शॉर्ट कर सकता हूँ। बाद औकात अगर बहुत सारे स्विचेस एक साथ लगे हों तो आप इस लंबी वायर की इंसुलेशन उतार के एक ही इस तरह के नंगे कंडक्टर आपस में उसके जरिए भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 स्विच हैं तो मैं इस छोटी वायर के जरिए इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। इसी तरह अब उसके बाद इस स्विच को भी इनके साथ आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने तीनों स्विचेस की जो इनपुट पॉइंट है, जो इनपुट टर्मिनल है, उनको आपस में कॉमन कर दिया है। अब मैं दोस्तों ये चाहता हूँ कि इस स्विच के साथ यानी कि इस बटन के साथ जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ होल्डर जो है, इसके अंदर जो बल्ब होगा वो कंट्रोल हो। तो उसके लिए हमने ये करना है कि इस स्विच से एक वायर आउट करके इस लैंप होल्डर की एक साइड पे लगा देनी है। तो मैं इस वायर के ज़रिए जो है वो इस स्विच से एक टर्मिनल निकाल के इस होल्डर में लगा देता हूँ। तो जिस तरह से हमने इस स्विच से जो है वो इस होल्डर में वायर लेके गए हैं, क्योंकि हमने इस बटन से इस लैंप को कंट्रोल करना है, इसी तरह मैं चाहता हूं कि ये जो स्विच है इससे मैं इस होल्डर को कंट्रोल करूं। तो एक इस तरह से वायर यहां से निकाल के इस होल्डर में भी लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इस स्विच से भी एक वायर इस होल्डर में लगा दिया है। तो अब इस स्विच से हमारा ये लैंप कंट्रोल होगा और इस स्विच से ये वाला लैंप कंट्रोल होगा। अब ये जो तीसरा स्विच बच गया है, मैं चाहता हूं कि इससे ये जो दो सॉकेट्स हैं कंट्रोल हों। तो इस स्विच के दूसरे जो टर्मिनल है इससे निकाल के हम इन दोनों सॉकेट्स के अंदर लगा देंगे। अब चूंकि मैं इस स्विच से इन दोनों सॉकेट्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ, इन दोनों सॉकेट्स के पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करके इस स्विच की दूसरी साइड पे हम मिला देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो इस स्विचेस से हमने चूंकि इन दोनों सॉकेट्स को कंट्रोल करना था, तो स्विच की दूसरी साइड से हमने इन दोनों सॉकेट्स के दोनों ऊपर वाले टर्मिनल्स के ऊपर लगा दिया है। अब इस सॉकेट के अंदर ऊपर वाले दोनों टर्मिनल्स में फेज आएगा और नीचे वाली साइड पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट करनी है। ये जो दो इसके टर्मिनल बच गए हैं और इसी तरह से ये जो लैंप होल्डर्स हैं इनकी भी दूसरी जो दोनों साइड्स बच गई हैं उनके साथ भी हमने न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल वायर हमने सिर्फ होल्डर के अंदर और सॉकेट के अंदर देनी होती है, स्विचेस के अंदर हमने न्यूट्रल पॉइंट नहीं देना होता। तो चलिए अब इन दोनों को और इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं यूज़ करूंगा ये ब्लैक वाली वायर। इसकी वजह यह है कि जब बाद में कोई भी बंदा इसको रिपेयर करने का सोचेगा या इसमें किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट की या एडिशन की ज़रूरत होगी, तो उसको पता चल जाएगा कि फेज़ वायर कौन सी है और न्यूट्रल कौन सी है। और उसके लिए मैं 329 वायर यूज़ कर रहा हूँ। ये 329 और 729 जो है वो केबल्स की या वायर्स की जो है वो कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स होती हैं। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा जो कि आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें, तो आपको अभी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो जिस तरह से मैंने इन सॉकेट्स के इन टर्मिनल्स के साथ इनको आपस में शॉर्ट किया है, तो इसी तरह हम इन लैंप होल्डर्स के भी दोनों टर्मिनल को जो दूसरी साइड पे हैं उनको भी आपस में हम एक ब्लैक वायर के जरिए जो है वो शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सॉकेट्स की तरह इन लैंप होल्डर्स की भी दूसरी पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दिया है। और अब मैं यूं कर लेता हूं कि इस न्यूट्रल पॉइंट को और इस न्यूट्रल पॉइंट को, यानी कि पूरे बोर्ड में जितने भी न्यूट्रल पॉइंट होंगे उन सबको आपस में एक वायर के जरिए शॉर्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से एक वायर जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये सारी न्यूट्रल आपस में कनेक्ट हो जाए और मुझे हर जगह के ऊपर अलग से न्यूट्रल पॉइंट जो है वो सप्लाई का ना देना पड़े। तो इस वायर के थ्रू जो है वो मैं इस न्यूट्रल पॉइंट को इसके साथ आपस में शॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस न्यूट्रल पॉइंट को यानी कि लैंप होल्डर्स के पॉइंट्स को इस सॉकेट की न्यूट्रल के साथ लगा दिया है। तो चलिए अब हम इस बोर्ड के अंदर सप्लाई की दो वायर्स लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास एक प्लग है जिसके साथ मैंने ये दो वायर्स लगाई हैं। तो इसके जरिए मैं इस एक्सटेंशन बोर्ड को सप्लाई प्रोवाइड करूंगा। तो ये वायर्स दोनों कहाँ पे लगेंगी, चलिए पहले सबसे पहले हम इन दोनों वायर्स को यहाँ से किए गए सुराख में से इंसर्ट कर लेते हैं।
अब दोस्तों ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो वायर्स आ रही हैं, एक फेज है और दूसरी न्यूट्रल है। इस फेज को हमने कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे हमने स्विचेस की इनपुट पॉइंट को शॉर्ट किया था, यानी कि जो स्विचेस की इनपुट है वहाँ पे ऊपर हमने इस फेज को लगा देना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो स्विचेस के इनपुट पॉइंट्स से तीनों पॉइंट्स इनको हमने शॉर्ट किया था, तो इन तीनों में से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमने इस फेज जो हमारी वायर है इसको हमने लगा देना है। तो इधर भी लगा सकते हैं आप और इस साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि इनपुट साइड पे लगाना है। तो चलिए मैं अब इस स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये इनपुट सप्लाई का फेज दिया है, इस न्यूट्रल को भी हमने उस जगह के ऊपर लगाना है जहाँ पे सारी न्यूट्रल जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, शॉर्ट हो रही हैं। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, किसी भी जगह के ऊपर लगाएं। चूंकि सारे पॉइंट शॉर्ट हैं तो वो सारी जगहों पे न्यूट्रल चली जाएगी। तो मैं चलिए इस साइड पे इस पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो इस एक्सटेंशन बोर्ड की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी जो है वो इनपुट सप्लाई है। तो चलिए अब हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को बिल्कुल टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसके इस प्लग को जो है वो 220 वोल्टेज के अंदर, सप्लाई के अंदर लगा लेता हूँ। और उसके बाद मैं यूँ करता हूँ कि ये जो दोनों होल्डर हैं हमारे पास, इसके अंदर 2 अदद कोई से भी लैंप लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं ये वाला स्विच ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये लैंप ऑन होगा, ये वाला स्विच ऑन करूंगा तो ये लैंप ऑन होगा। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो देखें आपकी ये लैंप ऑन हो चुका है। इसी तरह इस बटन को ऑन करने से ये वाला लैंप ऑन हो जाएगा और इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाए, यानी कि इन दोनों बटनों से हमारे जो होल्डर्स हैं ये कंट्रोल हो रहे हैं। इसी तरह दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो ये जो हमने स्विच यूज़ किया है इससे हमारी ये दोनों सॉकेट्स कंट्रोल होंगी। इन सॉकेट्स के अंदर आप चाहे तो इस्त्री लगा लें, चाहे कोई टीवी लगा लें, कोई पंखा लगा लें, कोई भी अपने घर का जो लोड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और इस एक्सटेंशन बोर्ड को आप किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी प्लेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक्सटेंशन बोर्ड बनाने का तरीका जो है वो सही तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, तो आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सजेस्ट करें कि आप मैं आइंदा किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आइंदा भी मिलती रहें और रेगुलर मिलती रहें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।